Today we start new topic, the noun case. लास्ट जैसे 6th क्लास में तुम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन देखी थी और उसके काइंड्स देखे थे, और अब हम देखेंगे द नाउन केस. The case of a noun tells us about the position of that noun is in a sentence. जो नाउन का केस है वह हमें सेंटेंस में क्या बताता है, नाउन की पोजीशन बताता है. एक बार फिर से देखना, नाउन का केस हमें सेंटेंस में नाउन की पोजीशन बताता है. देयर आर 3 केसेस. केसेस कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस जिसमें जो नाउन है वो किसका वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो किसमें आएगा, नॉमिनेटिव केस में. ऑब्जेक्टिव केस जिसमें नाउन किसका वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, वो किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में. पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में ये होता है कि जो एपोस्ट्रोफी सिंबल आता है, एस आता है, वो इसमें आएगा. जैसे रामाज, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, वो किस में आएंगे, पॉजेसिव केस में आएंगे. अब हम इनको डिटेल में देखेंगे. नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस. जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन है वो सेंटेंस में किसका वर्क कर रहे हैं, सब्जेक्ट का वर्क कर रहे हैं, वो किस में आएंगे, नॉमिनेटिव केस में आएंगे. कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का वर्क कर रहे हैं, किसके साथ, वर्ब के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे. हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. नोट द सेंटेंसेस. जॉन हेट टॉम. जॉन इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब है. टॉम इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो जॉन किस क्या है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस में इंक्लूड करेंगे. इन द अबाउ सेंटेंस व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द नाउन जॉन टू द वर्ब हिट. इस सेंटेंस में जॉन का वर्ब से क्या रिलेशन है. जॉन हिट, जॉन क्या कर रहा है, मार रहा है, किसको, टॉम को. तो जॉन इसमें क्या हो गया, जो क्रिया कर रहा है, करता है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा. द नाउन जॉन स्टैंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट. जॉन क्या है, सब्जेक्ट है जो वर्ब के साथ है. हिट इसी के लिए यूज हुआ है. When the noun John stands as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब जॉन जो नाउन है, जॉन हमारे सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो उसको हम नॉमिनेटिव केस में इंक्लूड करेंगे. एग्जाम्पल देखना. हैरी एट आइसक्रीम. हैरी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, एट वर्ब आ गई यहाँ पर. आइसक्रीम, वो क्या कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आइसक्रीम पे पड़ रहा है. लेकिन इसका करता कौन है, हैरी है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है. द हॉर्स किक द बॉय. हॉर्स क्या कर रहा है, बॉय के किक किया, उसने उसको मारा, तो ये क्या हो गया, द हॉर्स, जो सब्जेक्ट के इसके साथ वर्ब के साथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस में इंक्लूड करेंगे. नायरा थ्रू अ स्टोन. नायरा ने एक पत्थर फेंका, तो इसमें क्रिया कौन कर रहा है, नायरा, तो ये भी नॉमिनेटिव केस में आएगा. हियर हैरी, हॉर्स एंड नायरा आर द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. एट, किक्ड एंड थ्रू. यहाँ पर हैरी, हॉर्स और नायरा क्या है, सब्जेक्ट है, जिनके साथ वर्ब क्या यूज हुई है, एट,
kicked and threw. Thus Harry, horse and Naira are in nominative case. इसीलिए हैरी, हॉर्स और नायरा क्या है, नॉमिनेटिव केस में आएंगे. ओके स्टूडेंट्स.